चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के सेकंड पार्ट में मैं आपको एडिशनल कंडीशंस क्लियर करूँगा इंडिविजुअल की। ठीक है, मैंने आपको बेसिक सारी क्लियर कर दी थी कि मुझे 2 बेसिक बताई गई थी कि दोनों में से आपको एक बेसिक पूरी करनी है, और कईयों को सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं बताई जाती। जो पर्सन इंडियन सिटीजन विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन इररिलेवेंट है। ना एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली एडिशनल कंडीशन देखिए, आपको मैंने बताया था जो साल चल रहा है असेसमेंट ईयर, बिल्कुल पिछला रेलिवेंट प्रीवियस, उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर। मेरे दिन काउंट होंगे कौन से? 7 साल में क्या मैं 730 दिन इंडिया में रहा? सर कौन से 7 साल? 7 साल वो 7 प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल। अच्छा सर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो बिल्कुल पिछला है उससे पहले वाले 7 साल में 730 दिन। यस, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज। कितने दिनों में? आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर। 7 सालों में, 7 सालों में आपको 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। और ये 7 साल कौन से होंगे? प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले। एक एडिशनल। और दूसरी एडिशनल क्या है? 10 साल में मुझे कोई 2 साल इंडिया में रेजिडेंट की तरह ट्रीट किया हो। 10 साल भी कौन से? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल। ही मस्ट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। तो अगर मैं उन दोनों बेसिक जो पार्ट 1 में मैंने बेसिक क्लियर की, अगर उन दोनों में से एक बेसिक और ये दोनों एडिशनल पूरी कर दूँ तो मैं इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह ट्रीट होऊंगा, OR की तरह ट्रीट होऊंगा। अगर मैं उन दोनों में से एक बेसिक पूरी कर दूँ और एक एडिशनल कर दूँ या एडिशनल ना भी करूँ, तब मैं इंडिया में NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह ट्रीट होऊंगा। और अगर उन दोनों में से मैंने एक भी बेसिक पूरी नहीं करी, ना 182 दिन रहा, ना 60 + 365 वाली पूरी कर पाया, तो मैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट की तरह ट्रीट होऊंगा। ये एक इंडिविजुअल की सारी कहानी थी। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूँ, एक नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? एक नॉर्मल रेजिडेंट बिल्कुल एक सिंपल सा शब्द है। नॉर्मल रेजिडेंट वो है जो नॉर्मली जिस कंट्री के अंदर एक पर्सन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। अगर मैं इस इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हूँ तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। एक और कंडीशन है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में हो। सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कमाना, खर्चना, सेविंग्स, प्रोडक्शन, सब कुछ, ठीक है ना। मैं इनकम अर्न यहाँ कर रहा हूँ, स्पेंट यहाँ कर रहा हूँ, खर्चे एक्सपेंडिचर यहाँ कर रहा हूँ, सेविंग यहाँ कर रहा हूँ, तो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। तो कहने का मतलब 2 मेन बातें हैं। जो जिस देश में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट, और दूसरी हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मल रेजिडेंट इसको ट्रीट करते हैं। बात उठती है, ये तो इंडिविजुअल की कहानी खत्म हुई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिलीज, जो जिसके अंदर इकट्ठे सारे रहते हैं, ताए चाचे वगैरह सारे इकट्ठे रहते हैं, जिनका जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसको मुखिया बोलते हैं, इंग्लिश में कर्ता बोलते हैं, कर्ता मुखिया है ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू लॉ से गवर्न होती है, इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इनका भी अपना एक स्टेटस होता है। वही स्टेटस, या तो ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट होंगे तो या ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। सेम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए वही बात, एक बेसिक के साथ 2 एडिशनल। नॉट ऑर्डिनरी के लिए या तो एक बेसिक कर दो या एक बेसिक के साथ एक एडिशनल कर दो, और नॉन रेजिडेंट के लिए आप बेसिक कंडीशन पूरी ना करो। सर इसकी बेसिक और एडिशनल क्या है? एडिशनल तो सेम है। एडिशनल जो इंडिविजुअल में अप्लाई की थी वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कर्ता को 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, या 10 साल में 2 साल रेजिडेंट की तरह ट्रीट होना चाहिए। बेसिक और एडिशन, बेसिक क्या है? इनका जो बिज़नेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिज़नेस है, जॉइंट बिज़नेस जो चल रहा है, ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? अगर ये पूरा का पूरा इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो या पार्टली भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, तो हम कह देंगे इसकी बेसिक कंडीशन पूरी होगी। मतलब जो उनका बिज़नेस है, बिज़नेस ऑफ HUF मस्ट बी पार्टली और फुली, पार्टली कह लो या फुली कह लो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होना चाहिए। मतलब इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो, चाहे पूरा कंट्रोल हो बेस्ट है, पार्टली भी हो जाए तब भी हम कह देंगे बेसिक पूरी। लेकिन अगर इनका बिज़नेस सारा का सारा कंट्रोल आउट ऑफ इंडिया है तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी फिर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म। ठीक है, तो प्लीज़ इसको रीड करें, इसको समझें, ये अच्छी है वीडियोस। बाय।